Assalamu alaikum dear students, welcome to Magnet Learning. Today we are going to start our second part, branches of biology. And in the previous lecture we did 5 branches of biology up to physiology. So today we are going to begin the lecture from the 6th branch of biology of class 9, taxonomy. So let's start the video. Students, the 6th branch of biology is taxonomy. Taxonomy is composed of 2 Greek words. So let's see the etymology of taxonomy. Taxonomy जो है वो 2 Greek words से लिया गया है. एक है taxa, taxo यानी ये taxis word से लिया गया है, taxis. And what is the meaning of taxis? Arrangement. And the nomi word is also a Greek in nature, so it has been taken from the word nomos, and its meaning is naming. So generally we study in taxonomy about the classification of living things. लिविंग थिंग्स को जिस तरह छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है ना बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, तो इसमें सारी जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुताबिक उनकी जो क्लासिफिकेशन करते हैं और अरेंजमेंट करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं एंड आइडेंटिफिकेशन करते हैं उनकी, और इसी तरह साइंटिफिक जो नेमिंग है, इस सारी चीज़ों को जो ना हम टैक्सोनॉमी में डिस्कस करते हैं. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमी. इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की दैट जो डील्स विथ ताल्लुक रखती है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, arrangement, grouping and scientific naming of living things. टेक्सोनॉमी की जनरली हम मिसाल इस तरह ले सकते हैं, यानी ये एक एग्जांपल है. जनरली जिस तरह हम एक स्कूल के अंदर जो है बच्चों को क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं कि प्राइमरी लेवल के अंदर जो है हम जो क्लास 4 के बच्चे होते हैं उसको हम 4 क्लास में जो है ना रखते हैं, और 5th क्लास जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्लास 5 में रखा जाता है. इसी तरह मिडिल लेवल पे आ जाए तो कोई स्टूडेंट क्लासीफाई यानी होता है क्लास में 6 क्लास का होता है, कोई 7 का, कोई 8th का, इस तरह 9th 10th. और इसी तरह हम केमिस्ट्री को अगर देखें तो केमिस्ट्री में भी इसी तरह है. केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि जिस तरह एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है, यानी उनको ग्रुप्स के अंदर और पीरियड्स के अंदर इस तरह बांटा गया है अपनी प्रॉपर्टीज केमिकल और फिजिकल के हवाले से, तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, क्लासीफाई करने का जो तरीका है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजी के अंदर, तो उस तरीकेकार को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द 7th ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जो है वो भी ग्रीक इन नेचर है. ये ग्रीक वर्ड से लिया गया एक वर्ड है, और ये कौन से वर्ड से लिया गया है, ये लिया गया है जेनेसिस. और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, डिसेंट या ओरिजिन. हम असलियत भी कहते हैं इसको, और बुनियाद, ये मीनिंग होती है जेनेसिस की जेनेटिक्स के अंदर. जेनेटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ हेरेडिटी. अब हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब ये है कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग की तरफ कैरेक्टर्स का
मुंतकिल हो जाना, ट्रांसमिशन हो जाना, ठीक है। सो ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी हम इसको कह सकते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जिस तरह हम अभी बता रहे हैं डेफिनेशन के हवाले से कि द स्टडी ऑफ हेरिडिटी दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स, यानी हेरिडिटी का मतलब क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स। वो कैरेक्टर्स कौन से, हेरिडिटी कैरेक्टर्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग हम औलाद को कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने डिसेंट बताया, बुनियाद, असल, तो यानी पेरेंट्स से जो औलाद की तरफ, वालदेन से औलाद की तरफ जो मौरूसी किरदार मुंतकिल हो जाए उसको हम जेनेटिक्स का। कैरेक्टर्स के हवाले से जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जब एक ऑफस्प्रिंग जो है ना बनता है, यानी एक ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उसमें कलर उसका कौन सा होगा, आईज कलर कौन सा होगा, उसकी हाइट क्या होगी, उसके बाल का कलर, बालों का कलर क्या होगा, तो ये सारी चीजें जो है ना ये कैरेक्टर्स कहलाती हैं, जो असलियत से यानी जो वालदेन से नए आने वाले बेबी में मुंतकिल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन को हम स्टडी करते हैं वो जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। ओके, द 8th ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल, अच्छा, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, और एम्ब्रियोलॉजी। तो इसी बुनियाद के ऊपर जो है ना एम्ब्रियन और लॉजी जो है, ये दो ग्रीक वर्ड्स हैं, इनको यानी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और एम्ब्रियो जो है वो ग्रीक वर्ड एम्ब्रियन से माखूज है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्ब्रियन? एम्ब्रियन का मतलब है अनबॉर्न या जाइगोट। अनबॉर्न का मतलब ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अभी दुनिया में नहीं आना, यानी वो अभी पैदा नहीं हुआ लेकिन उसकी डेवलपमेंट चल रही है, कहाँ पर, इन द बेली ऑफ मदर, ठीक है। वो अभी तक जो है ना दुनिया में उसने कदम नहीं रखा, उसने आंख नहीं खोली, बल्कि उसकी जो चेंजेस हो रही हैं, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पर, अपने माँ के पेट के अंदर। और जितना भी वहां पर वक्त लग रहा है, 6 महीने 9 महीने, तो इस अरसे में जो उसकी डेवलपमेंट हो रही है उस सारी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रही है या फॉर्मेशन हो रही है किसकी, ऑर्गेनिज्म की, उसके स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट होना या फॉर्मेशन होना, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं, जिसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। Definition of embryology is the progressive development and formation of a living organism, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होगा, या एम्ब्रियो जो अभी अनबॉर्न है, जहां हम उसे जाइगोट कहते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्म होना यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होना किस तरह यानी मुमकिन है, एक मेल होगा और एक फीमेल, ये जो है ना सेक्सुअली इंटरेक्ट करेंगे, तो उससे क्या होता है, यानी मेल के अंदर जो है ना स्पर्म आता है और फीमेल में ओवम होता है, तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। और जाइगोट क्या है, एक सेल का नाम है, जिससे पूरा का पूरा क्या होता है, ह्यूमन बनता है। ह्यूमन एक ऑर्गेनिज्म में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये होती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। Okay, dear students, the 9th branch is environmental biology. Environmental biology. और हम इस ब्रांच को इकोलॉजी भी कहते हैं, इकोलॉजी।
ये जो इकोलॉजी वर्ड है, लॉजी का तो हमें पता है, इको का मतलब है, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है इको, और ये आइकोस वर्ड से लिया गया है, ये ग्रीक इन नेचर है आइकोस, और आइकोस की मीनिंग क्या होती है? होम, होम यानी एनवायरनमेंट, जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं अभी। में हम जिस चीज के बारे में पढ़ते हैं वो है रिलेशनशिप या इंटरेक्शन, यानी इंटरेक्शन किन चीजों के बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो इंटरेक्शन हम दोनों चीजों का डिस्कस करते हैं, इनके ताल्लुक को डिस्कस करते हैं, ये पूरा का पूरा इकोलॉजी में क्या होता है? डिस्कस किया जाता है, या एनवायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। जिस तरह हम देखें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन है, एनिमल्स, प्लांट्स, फिशेस, इंसेक्ट्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इनके जो है ना इंटरेक्ट करती हैं ये सारी चीजें नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ। जिस तरह हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पानी एक नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, और इस तरह एयर है, सनलाइट है, अर्थ है, यानी ये सारी चीजें जो है ना क्या है? लिविंग फैक्टर्स हैं, लिविंग एनवायरनमेंट से ताल्लुक रखती हैं। तो देखें कितनी इंपॉर्टेंस है इन चीजों की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये इन दोनों जो है ना कैटेगरीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ताल्लुक होता है, रिलेशनशिप होता है, हम उसको इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द रिलेशनशिप between living organisms का ताल्लुक होना किसके साथ? नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट और एंड देयर इफेक्ट, और इनका एक दूसरे पे असर होना विथ ईच अदर इज कॉल्ड इकोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोलॉजी। तो जिस तरह हम देखें, हमने डिस्कस किया था कि ये लिविंग थिंग्स हैं, यहां पर हम लिख रहे हैं लिविंग थिंग्स। जिस तरह हमने एनिमल्स, प्लांट्स, ये दो कैटेगरी होती हैं, किंगडम्स हैं लिविंग थिंग्स में मेजर, और हम दूसरी चीजें लिख रहे हैं जिस तरह नॉन लिविंग थिंग्स, इनका एनवायरनमेंट होगा। जिस तरह हम पहले भी बात करके आए हैं, उसमें कि कौन सी चीजें आ जाती हैं, जिस तरह एयर है, वाटर है, ओके, सनलाइट है, अर्थ है, तो ये सारी जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स के एनवायरनमेंट में आती है। जिस तरह एनिमल्स और प्लांट्स, अगर एयर ना ली जाए, अगर वो नहीं टेक करें तो जिंदा नहीं रह सकते, पानी अगर ना पिए तो वो जो है ना जिंदा नहीं रह सकती हैं लिविंग थिंग्स। इसी तरह सनलाइट, अर्थ, इन सारी चीज़ों का जो है ना बहुत गहरा इफेक्ट है हमारी जिंदगियों के ऊपर। तो ये इंटरेक्शन और एक दूसरे का जो ये असर ले रही हैं चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी में डिस्कस करते हैं। ओके, ब्रांच नाइन्थ के बाद जो 10th ब्रांच हम करने जा रहे हैं अपने कोर्स के हवाले से, वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो है वो कंपोज्ड ऑफ 3 ग्रीक वर्ड्स है। एक है पैलियोस, ऑन्टोस एंड लॉगोस। ठीक है, लॉगस का तो हमें पता है, लेकिन अदर दो हम लिख रहे हैं अभी। ये पूरा का पूरा जो है ना ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है, और सबसे पहले जो पैलियो है ये पैलियोस से लिया गया है, एंड अदर वन इज ऑन्ट, तो ये ऑन्टोस से लिया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैलियोस? ये है भाई, ये लिया गया है वर्ड पैलियोस से जिसका मतलब है एंशंट, कदीम, और ऑन्टोस मीन्स बीइंग, बीइंग का ऑर्गेनिजम्स, यानी मिलियन ईयर्स अगो जानदारों का, जो भी जानदार यानी लिविंग थिंग्स थे वो फना हो गए, कुछ जिनसें जो है ख़त्म हो गई, और वो जो है ना ज़मीन का हिस्सा बन गए, और उससे जो हमें
अभी फॉसिल्स की शक्ल में दूसरी चीजें मिल रही हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर्स मिल रहे हैं। जिस तरह हम पेट्रोलियम की बात कर लें, उसमें जो है ना गैस हैं, सीएनजी, नेचुरल गैस। अच्छा, उसके अलावा जो हमें दूसरी चीजें भी मिल रही हैं। तो ये जो है ना सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं पैलियोंटोलॉजी में, ऑयल की फॉर्म में हो, पेट्रोल की फॉर्म में हो, गैस की फॉर्म में हो। तो ये जो है ना पूरे के पूरे एक कदीम मिलियन ईयर्स अगो फना हो गए जानदार, और वो जमीन का हिस्सा बन गए, और उनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हुए, केमिकल रिएक्शंस हुए, और उनकी जो है ना शक्ल में हमें अभी जो चीजें मिल रही हैं जिनको हम कहते हैं वो है फॉसिल्स। तो स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। तो द डेफिनेशन इज द स्टडी ऑफ remote past living things ऑर्गेनिक लाइफ। तो उसको हम कौन सी शक्ल में स्टडी करते हैं भाई? लिविंग थिंग्स की या ऑर्गेनिक लाइफ की विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। और हम इसको कहते हैं द स्टडी ऑफ fossil fuels is known as paleontology। डिस्कस करते हैं दो मेजर ग्रुप्स की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक प्लांट एक एनिमल्स। ठीक है, तो अगर हम फॉसिल्स की स्टडी हम एनिमल्स की करेंगे तो उसको हम कहते हैं पैलियोजूलॉजी, और अगर हम स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स की बात करेंगे तो हम उसे कहते हैं पैलियोबॉटनी। सो चलें, ये भी दोनों दिख रहे हैं पैलियोंटोलॉजी में, यानी जब हम डिस्कस करेंगे प्लांट फॉसिल्स की तो हम उसे कहेंगे पैलियोबॉटनी। यानी इस पैलियोबॉटनी में हम क्या डिस्कस करते हैं? स्टडी ऑफ एनी प्लांट, सॉरी बॉटनी में प्लांट फॉसिल्स। और इसी तरह अगर हम बात करें एनिमल्स की तो हम पैलियोजूलॉजी कहते हैं उसको, और इसमें हम लिखेंगे स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल्स। ये आज हमने 5 ब्रांचेस को डिस्कस किया है। पिछले लेक्चर में भी हमने 5 ब्रांचेस को डिस्कस किया था, और अभी भी हमने 5 ब्रांचेस को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो भी ब्रांचेस के ऊपर ही होगा, जिसमें हम 11 से 15 तक अदर जो लास्ट रिमेनिंग ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की उसको डिस्कस करेंगे। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग फर्दर knowledgeable videos. Thank you. Allah Hafiz.